यार क्यों ये पुल इस्तेमाल कर रहे हैं? ये खतरनाक नहीं है पुल? क्या करें आप सर, इस्तेमाल तो करना है। सर हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में मरीज दिखा के आ रहे हैं। अच्छा, नहीं तो वो एक दूसरा पुल जो है वो कितनी दूर है यहाँ से? बहुत दूर है वो, हमारे से 15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर? लेकिन जान से ज्यादा अजीज तो कोई चीज नहीं होती ना। तो 15 किलोमीटर अगर सफर तय करना पड़ता है, कम से कम ये मौत का खेल तो ना खेलें यहाँ पे। सर ऐसी बात है कि यहाँ पे डॉक्टर का टाइम होता है बहुत कम, उधर से जाने से डॉक्टर भी चले जाते हैं। अच्छा नाजरीन, मैं आपको इस पुल की एक दो और खुसूसियात बता दूं। इस पुल की जो चौड़ाई है, जिस पे से दोनों साइड से गाड़ियां गुजरी हैं नाजरीन, ये तकरीबन मेरा ख्याल है हार्डली 10 फुट के करीब होगी। और इसके इस तरफ आप देखें कितने गैप्स हैं, कितने बड़े बड़े गैप्स हैं। ये फुटपाथ, सारे फुटपाथ, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई है। सुभान अल्लाह। हाँ। और इसके अंदर फट्टे ही गायब है। अगर कोई पैदल चलने वाला यहाँ से गुजर है, एक आदमी गिर भी गया है। जी जी। इसमें से एक आदमी गिर गया है। हाँ। तो वो भी इसी वजह से जान बाक हो गया। और इतने अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वालों के लिए सर ये जगह थी, लेकिन अब ये बिल्कुल नकारा हो गई है। हाँ, इसलिए ये अब पैदल चलने के काबिल ही नहीं रहा। वो जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता मैं आपको दिखा रहा था, वो पुल के दूसरी तरफ था। और अगर पुल के इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सिरे से कोई फट्टा नहीं मिलता। दिखाएं जी, ये पूरा खाली है, बिल्कुल खाली है। ये देखें नाजरीन, जीप गुजर रही है, जीप गुजर रही है और देखिए यहाँ पे फंस गया टायर। वो फट्टा ऊपर उठ गया है और वो जीप के साथ जाके लग गया। ये हालत है यहाँ पे। अगर यही कोई पैदल चलने वाला होता, कोई मोटरसाइकिल सवार होता, कोई साइकिल सवार होता, तो शायद वो नीचे गिर चुका होता। नाज़रीन, पुल के साइड पर एक जगह बनी हुई है खड़े होने के लिए, वहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और मेरे साथ कालाबाग के कुछ रिहायशी मौजूद हैं जो रोज़ाना इस पुल को इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहूँगा ये ख़तरों के खिलाड़ी हैं जो रोज़ाना ख़तरों में से गुजर कर अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ से बाहर भी जाते हैं और फिर वापस शाम को अपने घर भी आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, इनकी ज़ुबानी पूछ लेते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से इसे हल होना चाहिए। जी, क्या हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल तोला मंगली में EST टीचर हूँ। तो 1947 में पाकिस्तान बना है, 1949 में चीन आज़ाद हुआ है। यकीन जाने मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम किधर हैं। ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है और इसी तरह इसकी हालत जूं का तूं है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही साहब कहेंगे कि ये बर्बादी है हमारे लिए, बर्बादी। ये पुल नहीं है, ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ी मौत बनी हुई है। ठीक है सर, आप मेहरबानी करें और इन बड़े बड़े जो है ना मगरमच्छ, इन्हों से अपील करें कि हमारा हल करें तो ठीक है, वरना हम इस पुल को भी उड़ा देंगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा पुल। जो गरीब है इधर से गरक हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कौन सा हमने गलती की है जो इनको मेंबर बनाया और इनको हमने इलेक्शन असेंबली में। इसलिए कह रहे हैं कि एक तो जो भी आता है ये पुल सियासत का मसला बना हुआ है। इसके नाम पे वोट लेते हैं, जब वोट ले लेते हैं काम नहीं करते। अच्छा, यानी कि इसके नाम पर वोट लेते हैं? वोट भी लेते हैं ना, यही तो। और आप लोग इसीलिए वोट देते हैं कि बंदे को ये इक्तदार में आएगा तो ये पुल नया बना देगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि यार पुल बन जाए, क्योंकि हमारे रोज का हम तो रफ्त है। कितने अरसे से आप लोग इस पुल के लिए वोट डाल रहे हैं? तकरीबन हम तो देख रहे हैं 5-7 साल से यही काम चल रहा है, जो भी आता है सियासी मसला। अच्छा, इस पुल की मियाद पूरे हुए कितना अरसा हो गया? ये 1928 में बना था, लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इसको तकरीबन कितने साल, 70 से ज्यादा साल हो गए। अभी अंग्रेज जो है ना वो मुल्क को तरक्की देते थे, हम मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं। अभी तो कोई भी नहीं है ना, तरक्की तो नहीं हो रही, ये तो पीछे जा रहे हैं। ये पुल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसके बदले हमें नया पुल बना दें। ये जगह काफी है, कोई जगह नहीं होती तब भी कहते। अच्छा, कालाबाग में टोटल कितने लोगों की रिहाइश है? कितने पॉपुलेशन, आवाम कितनी है कालाबाग की? सर सामने नजर आ रही है। नहीं, मैं आपको अंदाजन मुझे बता दें कितनी है? हजारों में? फिगर तो याद नहीं सर, तो बहुत ज्यादा है। लाखों में होगी, हजारों में होगी? कितने? लाखों में है सर, लाख 1.5 लाख होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं
आप कह रहे हैं कि 1927 में ये पुल बना था। 1928 में अंग्रेज ने पुल बनाया था, लेकिन अंग्रेज ने ये रेलवे के लिए, रेलगाड़ी के लिए बनाया। दूसरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी चलती थी, बसें यहाँ से चलती थी, ट्राले गुजरते थे। अब तो ट्राले तो जगह पे रह गए, मोटरसाइकिल का गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये जो फट्टे लगे हुए हैं, ये कब लगे थे आगे? ये फट्टे जी 1900 पहले तो फट्टे पहले भी लगे हुए थे, लेकिन 1900 मेरे ख्याल 83 में उन्होंने फट्टे, यहाँ पे बहुत ज्यादा फट्टे आए थे कि जो इस पुल को नया बनाने के लिए, लेकिन फट्टे भी जो है अफसरशाही के खाते में चले गए। तो ये पुल तो हमें नया चाहिए, हमें तो नया पुल, बिल्कुल नया पुल होना चाहिए हमारे लिए। जी नाज़रीन, आपने सुना ये कालाबाग के रिहायशी हैं, कालाबाग के शहरी हैं, जो कहते हैं कि हमें नया पुल चाहिए। हर इलेक्शन पे इस पुल के नाम पर हमसे वोट मांगे जाते हैं, हम वोट देते भी हैं, लेकिन वो लोग जो वोट लेते हैं इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने वादे भूल जाते हैं। ख़ास तौर पे इस पुल के हवाले से अपने वादे भूल जाते हैं, और सुबह और शाम इन्हें और इनके घर वालों को ख़तरों से खेलना पड़ता है, और अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए शहर से बाहर भी जाना पड़ता है, वापस घर भी आना है। लेकिन यही पुल है एक वाहिद रास्ता जिसे क्रॉस करना है, और हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे ये लोग एक बार फिर गमगीन हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जैसा कहा कि आगे मजीद खतरा है, जैसे ही ये पुल दरियाए सिंध के ऊपर से गुजरता है तो वहाँ पर और ज़्यादा पुल की हालत खस्ता है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, और अपनी जान पर खेलकर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हुकूमत किस हद तक गाफिल है और किस हद तक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत है। ये 2, 3, 4 बोर्ड शुरू में लगा देने से कि जी अपनी जिम्मेदारी पे आप क्रॉस करें, ये कोई होटल में आके कमरा ले रहा है जिसे आप कह रहे हैं कि अपने सामान के आप खुद जिम्मेदार हैं। ये होटल में कमरा ले रहे हैं, ये होटल मैनेजमेंट है, ये हुकूमत है, ये गवर्नेंस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। आप अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से बरी जमा हो सकते हैं सिर्फ 2, 3 बोर्ड शुरू में लगा के कि अपनी जिम्मेदारी पर क्रॉस करें? राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके आइन में लिखा हुआ है कि हुकूमत ने हर शहरी को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कहाँ है वो तहफ़्फ़ुज़? नहीं नजर आता हमें यहाँ पे, और यही मैं आपको दिखाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। ख्याल से आना सर, आपने ऐसा ना हो कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए। हम तो रोजाना आते रहते हैं, हम तो वाकिफ हैं सर कि भाई कहाँ पे हमने पाँव रखना है।